हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज ये प्रैक्टिस सीरीज का अपना तीसरा दिन है, जिसमें हम लोग गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही सीख रहे हैं कि हम लोग गद्यांश को किस प्रकार से पढ़ें और गद्यांश को किस प्रकार से पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने सही हों। और आप लोग पेज को ले लीजिए, जैसे कि कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि कोई कॉपी या फिर A4 साइज पेज लीजिए और उसमें 1 से लेकर 15 तक, क्योंकि हम लोग पूरे 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक नंबर लिख लीजिए और जो भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उस पर सही और जो गलत हो रहे हैं उस पर गलत ऐसे लगाते चलिए। लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे क्या सीखने को मिलेगा आपको कि जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उससे सीख करके आप अगले क्वेश्चन में उस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो पहला अपना पैसेज अपना ये पद्यांश से स्टार्ट हुआ है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, पहला स्टेप अपना होता है कि हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया गया है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। इससे क्या पता चल रहा है, या फिर इसे हम पढ़ लेते हैं कि पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती, मतलब कुछ मोटिवेशन लाइन दिया गया है। अब पढ़ेंगे तो हम लोग और ज़्यादा समझेंगे। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते हुए तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। ठीक, अब हम लोग एक एक करके अपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिएगा, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। अनुकूल परिस्थितियां होना, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, स्वप्न देख पाना, धन संपदा का होना। आप लोग अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक क्या है? निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना, जो कि हम लोग पद्यांश में भी पढ़कर आए हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति, सुख दुख और आशा निराशा की स्थिति सदैव नहीं रहती, मानव को हरा देती है और मानव को सशक्त बनाती है, या फिर सदैव बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी लोगों ने सही अटेम्प्ट किया होगा। अब ये सुख दुख और आशा निराशा की स्थिति सदैव क्यों बनी रहती है? कभी सुख तो कभी दुख, कभी आशा कभी निराशा, ऐसे साइकिल प्रोसेस में ये चलता रहता है। और यहाँ अपने पद्यांश में भी यही बोला गया है, रात है अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। ठीक, आशा निराशा सुख दुख। फिर आगे इसमें बताया गया है, शहर का अर्थ क्या है? रात, सुबह, शाम या फिर निराशा। तो शहर मतलब क्या होगा? सुबह। शहर मतलब क्या होता है? सुबह। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? जिन्हें सपने अपने पाने हैं, या फिर गर लक्ष्य जो साधा है तूने, एक दिन आएगी अपनी शहर, या चल कश्ती उठा सागर में उतर। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसकी भी मदद ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के मनोबल को कौन सी पंक्ति मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन बढ़ा रहा है? चल कश्ती उठा सागर में उतर। ठीक है, ये लाइन मनुष्य के मनोबल को बढ़ा रही है, इसलिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? सागर में उतर, जो साधा है तूने, या फिर एक दिन आएगी, है रात अंधेरी। तो मुख्य वाक्यांश क्या है इस क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर है सागर में उतर। ठीक, चल कश्ती उठा सागर में उतर। अगला क्या है इसमें, फिक्र का समानार्थी शब्द क्या है? चुनौती, चिंता या फिर चिता या डरना। फिक्र का समानार्थी शब्द क्या है इसमें? चिंता। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अब हम लोग चलते हैं गद्यांश पर।
और इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है अच्छे तरीके से, क्योंकि जो हम लोग पेडागॉजी पढ़ते हैं या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बुक में होता है या फिर कोई टीचर्स अच्छे से पढ़ा देते हैं, लेकिन ये जो गद्यांश और पद्यांश है वो चाहे हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मान लीजिए 15 नंबर आपके हिंदी के हो गए और 15 नंबर इंग्लिश के हो गए, तो 15-15 30 नंबर ये बहुत ईजी होते हैं जिन्हें हम अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में गेन कर सकते हैं। इसलिए इनके लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं से भी आ सकते हैं और जितनी हम प्रैक्टिस किए रहेंगे कोई भी पद्यांश गद्यांश आ जाए हमारे एग्जाम में हम उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम गद्यांश पर। गद्यांश में चलने के पहले हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है और उसी हिसाब से फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। भक्ति योग का महत्व क्या है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, और रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई, इससे क्या पता चल रहा है। भक्ति योग, ज्ञान योग और या फिर प्राचीन भारत के लोग कैसे थे, वर्तमान में कैसे, कुछ इसी प्रकार की चीज़ों की बात की गई है जो कि हम गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब आपको पेपर मिलेगा या फिर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी पेपर से, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो अंडरलाइन जरूर करिएगा। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह कौन सा मार्ग था? भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? नंबर 1 ऑप्शन है मानव इतिहास में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों की, या फिर बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, या 9-10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की, या फिर मानव इतिहास में लक्ष्य प्राप्त करने वाले लोगों की। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या बताया गया इसमें पैसेज में। 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 से 10 हजार वर्ष पूर्व के लोगों की चर्चा की गई है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आता है, भक्ति योग का महत्व क्या है? ज्ञान योग की प्रगति में, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, या फिर सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, या कर्म योग की प्रगति में? आप लोग अटेम्प्ट करिए इसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भक्ति योग का महत्व क्या है? वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। और अगला क्वेश्चन है, योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। मतलब कौन कौन से योग जो है वो भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे? कर्म योग, भक्ति योग, या फिर भक्ति योग ज्ञान योग, या ज्ञान योग राजयोग, या फिर कर्म योग, या फिर ज्ञान योग। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं अपने पैसेज को, उसमें हम लोगों ने पढ़ा भी था। यहाँ लास्ट लाइन में दिया गया है, यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कर्म योग और ज्ञान योग। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में किसका महत्व सर्वाधिक है? ज्ञान योग, कर्म योग, आध्यात्मिकता, या फिर बौद्धिक दृष्टिकोण? देखिए हम लोग पैसेज को देखते हैं, इसमें बताया क्या गया है। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिकता का। इसके बाद है, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है ज्ञान का, भक्ति का, राज का, या फिर कर्म का? तो ये इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भक्ति का।
और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? भक्ति मार्ग की, ज्ञान मार्ग की, कर्म मार्ग की, या फिर मानसिक विकास की? तो इसमें पूछा है कि किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था, तो राइट आंसर है इसका मानसिक विकास की। बाकी इन सभी को समझा था और हम लोगों ने पैसेज में भी पढ़ा था। फिर है विशेषण विशेष्य का उदाहरण कौन सा है? उज्ज्वल पक्ष, सबसे बुद्धिमान, मानव इतिहास, अधिक तेजी। कुछ क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे और इसके लिए आपको पूरी ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसमें विशेषण विशेष्य का उदाहरण है कौन सा? उज्ज्वल पक्ष। ठीक, फिर क्या है? सापेक्ष का विलोम शब्द, सापेक्ष का विलोम असापेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष या फिर अनापेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम क्या होता है? निरपेक्ष। फिर समूह से भिन्न शब्द है मदद, साल, तेजी या फिर कर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्म। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से इन 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे और आपके क्वेश्चन भी सही हुए होंगे। और गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्या प्रैक्टिस की कमी है? यदि प्रैक्टिस की कमी है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और खुद भी टाइम दीजिए। जो भी पेपर आपको मिले कहीं से भी, बस PYQ की ही प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, कई पैसेज आपको मिल जाएंगे PYQ ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो। बाकी मैं तो प्रैक्टिस आपको करा ही रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।